दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। बीजेपी नेता अपने ही पार्टी में बगावती सुर तो अपना ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि एनडीए के साथी भी बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में उतर पड़े हैं। जी हां, जो नेता नरेंद्र मोदी के इशारे पर उठता बैठता था, ऐसे लोग आरोप लगाते थे, वही नेता ने दिल्ली में बगावत सुर अपना लिया है। जी हां, दिल्ली में उम्मीदवार भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतार दिए हैं, यानी कि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी दल ने उम्मीदवार उतार दिया है। आखिर वो नेता कौन है, हम इस वीडियो में समझेंगे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये भी हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। अब इसका फायदा किसे होगा, इस वीडियो में हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राव जी हैं। सर, कौन नेता है? ऐसा आरोप लगता है उस नेता पर कि भैया वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर उठता है बैठता है। आप वही नेता अब बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में उतर गया है। हाँ, नहीं, वो नेता तो पीछे है। हाँ, रामदास अठावले अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं और अपने कविताओं से के जरिए कटाक्ष करते हैं विपक्षियों पर। और राज्यसभा में जब वो बोलते हैं, राज्यसभा से सांसद है, भारतीय जनता पार्टी उनको भेजती है और मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी उनको बनाती है और कहती है कि उनका चुनाव में वो जैसा कहती है बीजेपी वैसा वो करती है, करते हैं। ये उनके बारे में कहा जाता है, रामदास अठावले के बारे में। इसलिए कई लोगों से कहा जाता है, कहते हैं अठावले जैसा बनने से अच्छा तो है, राज ठाकरे का ये बयान था, बोले कि रामदास अठावले जैसा अगर बनने से अच्छा है कि हम राजनीति संन्यास ले ले। तो ये उनकी छवि है। लेकिन उस रामदास अठावले ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आंखें दिखा दी है, उनके खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए, ऐसा कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, लिस्ट भी आ गई है। 15 सीटें दिल्ली की, 70 में से 15 सीटों पर रामदास अठावले ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। जरा उनकी नाम भी बता देता हूं मैं। जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारे उसमें सुल्तानपुरी की एक सीट है, सुल्तानपुरी माजरी, जो एससी के लिए रिजर्व है, जो दलित के लिए रिजर्व है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई, ये दलितों की पार्टी है, रामदास अठावले दलितों के नेता है। तो जो दलित के लिए रिजर्व सीट है सुल्तानपुर माजरी, वहां से लक्ष्मी को इन्होंने टिकट दिया। एक लक्ष्मी इनके उम्मीदवार हैं। कोंडली, फिर ये एससी के लिए रिजर्व सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, दलित के लिए रिजर्व सीट है, इसको आशा कांबले को यहां से टिकट दिया है इन्होंने। फिर तीमारपुर में दीपक चावला को इन्होंने मैदान में उतारा। पालम में वीरेंद्र तिवारी, नई दिल्ली से भी उम्मीदवार उतारा है। नई दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल जहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से इन्होंने शुभी सक्सेना को टिकट दिया है। पटपटगंज से जहां अवध ओजट चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन्होंने रंजीत को टिकट दिया है। लक्ष्मीनगर विजयपाल सिंह, नरेला में कन्हैया को उतारा है। संगम विहार में तजिंदर सिंह को टिकट दिया है। सदर बाजार में मनीषा को। मालवीय नगर, जहां से सतीश उपाध्याय बीजेपी के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर राम नरेश निषाद को टिकट दे दिया है। और तुगलकाबाद से मंजूर अली, एक मुसलमान कैंडिडेट को भी इन्होंने टिकट दिया है। बदरपुर से हर्षित त्यागी को उतारा है। चांदनी चौक से सचिन गुप्ता को, मटियाला महल से मनोज कश्यप। ये उम्मीदवारों की लिस्ट है, आधिकारिक जारी हो गया है, मैदान में उतर चुके हैं। तो सर, ये तो एनडीए के साथ ही है रामदास अठावले। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें पेच है। हाँ, इसमें पेच है। हाँ, अब इस पर एक बयान आया इस लिस्ट जारी होने के बाद। हाँ, आरपीआई जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले, उन्होंने 15 सीटों पर उतार दिया। और उन्होंने ये कहा है बयान में आगे कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटाना जरूरी है। उनका बयान पर गौर करिए। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं, अब उसका भी मैं समझा रहा हूं, उसमें भी खेल है कि दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी को हटाना जरूरी है। उनकी पार्टी आपको हटाने और कांग्रेस को फिर से 0 सीट पर समेटने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, तो हो सकता है अठावले ने सोचा कि हम भी अलग अलग लड़ लेते भाई, हो सकता है हम कुछ फायदा हो जाए। तो ये मामला है। लेकिन ये सारा रणनीति का खेल है, राजनीति का खेल है। और आपने सही कहा, जो किसी के इशारे पर उठते बैठते हो, वो अपने इशारे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इसमें खेल क्या है वो समझने की मैं कोशिश करता। उन्होंने जो कहा है अठावले ने, अब मजेदार बात इसमें यह की है कि 15 सीटों पर तो अकेले लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उस पर वो एनडीए का समर्थन करेंगे, मतलब बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो ये कैसी लड़ाई हुई भैया? 15 पे ये तो वैसे ही हाल हो गया कि चंडीगढ़ में जी हम खिलाफ लड़ेंगे और हरियाणा में खिलाफ लड़ेंगे और चंडीगढ़ में साथ लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस।
वही सीन दोहराया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या अठावले की रणनीति है क्या कि 15 अठावले की रणनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दलित रिजर्व सीटें हैं या जो दलित बेस्ड सीटें हैं या जो जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दलित वोट जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आ सकता है, तो राजनीति में ये प्रयोग किए जाते हैं कि वहां किसी ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया जाए जो कुछ डैमेज कर दे। तो थोड़ा भी डैमेज करेगा तो वो अपने लिए फायदा हो जाएगा। तो ये जो 15 सीटें हैं, इन 15 सीटों पर जीत का गणित सेट करने के लिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामदास अठावले का इस्तेमाल किया है, उनको उतारा है और बाकी सीटों पर वो समर्थन करेंगे। अब ये देखने वाले मजेदार होगी कि जब ये चुनाव प्रचार करेंगे तो क्या मोदी जी के खिलाफ कविताएं सुनाएंगे मंचों पर जहां जाएंगे अपने, या किसके खिलाफ कविताएं सुनाएंगे? ये कि भाई राहुल के खिलाफ कविता सुना के चलेगा नहीं काम, क्योंकि राहुल तो दिल्ली के मैदान में बहुत सेकंड, या तो केजरीवाल पे कविता सुनानी पड़ेगी या मोदी जी पे कविताएं सुनानी पड़ेगी इनको। तो ये क्या करेंगे ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा 15 सीटों पर। और बाकी जगह जब जाएंगे तो वहां बीजेपी के समर्थन में कविता सुनाएंगे। तो सर 15 सीट पर उतारने के पीछे क्या रणनीति होगी सर? क्या ये आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को काटने या फिर जो भी वोट होगा उसको खिसकाने की कोशिश है? देखिए दिल्ली में बहुत टफ फाइट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गई है दिल्ली। भाई पूरा देश आप जीत जाते हैं, 27 साल से दिल्ली नहीं जीत पा रहे, 7 सांसद आप जीत जाते हैं, विधानसभा नहीं जीत पा रहे। विधानसभा छोड़ दीजिए, म्युनिसिपैलिटी भी आपके हाथ से चली गई। भाई जो जिस नगर निगम पर आपका कब्जा था वो भी आप गवा बैठे, वो केजरीवाल ने आपसे छीन लिया। उस नेता को हराना बहुत जरूरी है। तो सारी तिकड़मबाजी लगाने की कोशिश की जा रही, सारे राजनीतिक प्रयोग किए जा रहे हैं, सारे पैंतरेबाजियां अपनाई जा रही है। लेकिन केजरीवाल भी कम नहीं है, वो भी नैले पे दहला दिए जा रहे हैं। तो उसी रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि अठावले को जो है उतारा गया है, और वो ताकि डैमेज करे उन सीटों पर कुछ, क्योंकि दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की जो अमित शाह का एक बयान है उसका नैरेटिव जो सेट किया गया, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना जो केजरीवाल ने लाई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि दलित वोट जो है वो कंसोलिडेटेड होके एक तरफा मिलता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में। तो उसी की काट के तौर पर रामदास अठावले को अब लाया गया है और बाकी सीटों पर मतलब रामदास अठावले खुद नहीं मतलब अपना निर्णय लिए हैं, ये बीजेपी का इतनी हिम्मत कहां है? आपको लगता है कि रामदास अठावले जो केंद्र की कृपा पर राज्यसभा सांसद है, बीजेपी के सीट से और सीटों से राज्यसभा सांसद, उनके पास इतनी भी सीटें नहीं कि वो राज्यसभा सांसद बन पाए, और केंद्रीय मंत्री उनकी कृपा से हैं, तो और लगातार उनकी कृपा बनी हुई है उनके ऊपर। तो ऐसे कृपापात्र व्यक्ति जो है वो अपने आका के खिलाफ, आला कमान के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत कर दी, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कोई। तो ये एक राजनीतिक मुंह है, एक राजनीतिक पैतरा है पूरी तरह से, और उसको ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक प्लान है, प्लान का हिस्सा है कि उन्होंने उनको मैदान में उतारा। तो क्या रामदास अठावले ने जिन 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है सर, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, रामदास अठावले किस तरह से जो उम्मीदवार है जो उन्होंने वहां उतारे हैं उनका क्या होल्ड है, स्थानीय जनता के बीच उन्होंने क्या काम किए, क्योंकि उनके पार्टी सिंबल पर तो उनको वोट नहीं मिलेगा। रामदास अठावले के नाम पर उनकी प्रसिद्धि है, उनकी जानते हैं लोग उनको थोड़ा बहुत, लेकिन उनके नाम पर वोट मिल जाए ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं वहां, उनका होल्ड कितना है, क्या उनको लोग पसंद करते हैं, क्या दलितों के बीच उनके काम हैं, वो सब आधार करेगा। और अगर थोड़ा बहुत भी वोट काट ले 1% भी चुनाव में वोट बहुत मायने रखता है। 1% भी आपने इधर उधर कर दिया, आपने देखा महाराष्ट्र में कितने वोटों का अंतर है, लेकिन सीटों का अंतर देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए वोट शेयर में अंतर कितना है और सीटों का अंतर। तो अगर ऐसा ही करना था तो फिर रामदास अठावले प्रचार ही कर देते बीजेपी के लिए, चुनाव प्रचार में ही उतर जाते। हाँ प्रचार तो करेंगे ही, वो मना कहां कर रहे हैं। बाकी सीट पर उन्होंने कह दिया कि हमारा समर्थन है, लेकिन वहां सीट पर बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देना चाहता है, जिसकी चिढ़ है कि नहीं भैया इसको तो वोट नहीं देंगे, संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ है, ये नैरेटिव जो बना हुआ है, तो भाई एक संविधान वाला आदमी आया है जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है, प्रभावित है, जो बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को आगे लेके चलता है, उसकी पार्टी है, वो खुद दलित है। तो हो सकता है कि एक इमोशंस में आके, आपके उनमें आके वो जो दलित वोट है जो बीजेपी को नहीं मिलना था और जो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ जा रहा था, उसमें से कुछ इनकी तरफ चला जाए, तो लाभ तो बीजेपी को हुआ ना। ये रणनीति इसके पीछे हो। चलिए बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोगों ने आपको बताया कि रामदास अठावले दिल्ली के 15 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही
उनको उम्मीदवार उतारने की कही कि भैया आप 15 सीटों पर उम्मीदवार उतारिए। इसके पीछे क्या रणनीति है हम लोगों ने समझाया, क्योंकि बीजेपी के लिए दिल्ली जो है काफी मुश्किल है और इस बार दिल्ली में बीजेपी साम दाम दंड भेद सारा अपना रही है, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को पटखनी दे दे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।